गंगा बचाओ, गंगा को साफ करने का अभियान चला रही है और मेरा प्लॉट चला गया है। तो अब तक मेरे प्लॉट की भी कीमत बढ़ जाएगी और प्लॉट की कीमत बढ़ने के बाद मैं उसको बाद में क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। लोन पर ही चल रहा था, उसका भी लोन 2029 में पूरा होना है। जो धूप लगी हुई है ना, क्या मस्त है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नज़ारा सेवली का और ये है टॉन्स नदी। इस नदी को बोलते हैं टॉन्स नदी बोलते हैं। ये जो बहुत आगे बनोवाला से होते हुए वहाँ से आती है और इस नदी का जो जल स्तर है अभी बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे तेज़ बारिश होती है तो वैसे ये जो नदी का जो पानी है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर यहाँ तक मतलब इस नदी का पानी बढ़ जाता है। तो लोगों ने नदी को कितना गंदा किया हुआ है यार, आप देख सकते हैं। कूड़ा करकट जितना भी जो भी लोगों के घरों का जो गंदा कूड़ा है ना, वो लोगों ने मतलब फेंका हुआ है और ये बह करके आया हुआ है। एक तरफ से सरकार जो है गंगा बचाओ, गंगा को साफ करने का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप, एक छोटा सा कस्बा है और बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गिने चुने लोगों के मकान है। गिने चुने मकान होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा लोगों ने फेंका हुआ है और सारा का सारा कूड़ा बह करके यहाँ पानी में आया हुआ है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये था यार मेरा प्लॉट और ये जो दिल्ली टू देहरादून वाला हाईवे जा रहा है उसमें मेरा प्लॉट चला गया है। तो अब तक इसका मुझे मुआवजा भी नहीं मिला है, पता नहीं कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा। बड़ी मुश्किल से तो पैसे इकट्ठे करके मैंने ये लिया हुआ था। ये है लगभग 3 बिस्वा है यहाँ पे। तो ये चला गया है हाईवे में। तो क्या कर सकते हैं, सरकार जो चाहेगी जो करेगी वो तो सबको मान्य ही होगा। हम तो मतलब अड़ नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं कि भाई हमको यहीं पे रहना है। हाईवे अगर जा रहा है तो जाना ही है हाईवे में यहाँ से ना। तो एक बात है कि विकास के साथ विनाश भी जरूरी है। बिना विनाश के विकास संभव नहीं है। आज मैंने ये बात क्या कर ली है, अच्छी तरह से समझ ली है कि जब विकास होता है तो विकास के साथ साथ विनाश भी बहुत ही जरूरी है। बिना विनाश के विकास हो ही नहीं सकता है ना। चाहे किसी को भावात्मक हानियां पहुंची हो या वित्तीय हानि पहुंची हो किसी को, तो ये सब चलता रहता है जीवन में। तो देख लीजिए ये वाला प्लॉट, यहाँ पे मतलब जो पिलर है गड़ा हुआ और उन्होंने बाउंड्री सी मतलब मिट्टी मिट्टी डली हुई है, वो मिट्टी मिट्टी उन्होंने वहाँ पर जो बाउंड्री सी डली हुई है वो मिट्टी उन्होंने उसमें डाल दी है, ठीक है। और नीचे जहाँ एक सामने पे दिख रहा है एक छोटा सा पिलर, वहाँ पर तो वहाँ तक ये बन रहा है। तो अब चल रहा हूँ घर की ओर, घर चलता हूँ। ये यहाँ पे ये जो आगे दिख रही है ये सड़क थी यहाँ आई हुई। हालांकि कई लोगों का मानना ये है कि भाई जब यहाँ पर हाईवे आ जाएगी ना, तो हाईवे के आने के बाद यहाँ का जो रेट है वो बिल्कुल दुगुना और तिगुना चौगुना हो जाएगा, ठीक है। और मेरी भी यही उम्मीद थी कि, और मेरा प्लॉट पहले नहीं जा रहा था, जहाँ पर मेरा प्लॉट मैंने अभी आपको दिखाया उसके ठीक नीचे, काफ़ी नीचे पहले हाईवे जा रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पे हाईवे आ जाएगा तो मेरे प्लॉट की भी कीमत बढ़ जाएगी और प्लॉट की कीमत बढ़ने के बाद मैं उसको बाद में क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। लेकिन बस हम जो सोचते हैं वो तो कभी होता नहीं है ना। देखते हैं आगे क्या होता है अभी, क्योंकि परसों कल के दिन 20 परसों जिस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, उस दिन मैं गया था ASLO ऑफिस में। और ASLO ऑफिस में मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ की डेट लगी हुई है, जो पटवारी है और ASLO ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी लोग यहाँ पर आएंगे 13 और 15 तारीख को। तो 13-15 तारीख आने के बाद जो भी मौके पर मुआवजा जो है वो वहाँ पर अपने दस्तावेज में उसको क्या कर देंगे, कृतमान कर देंगे। कृतमान यानी अपने दस्तावेजों में वो उसको लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि कितना मुआवजा हमको इसमें मिलता है। ठीक मुआवजा मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह पर ले लेंगे, अगर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी मेरा अभी जो प्लॉट चल रहा था लोन पर ही चल रहा था, उसका भी लोन 2029 में पूरा होना है। तो आगे हैं अपनी स्कूटी के सामने, ये है यहाँ पर पीपल का पेड़। आगे देखो चरी बो रखी है, क्या शानदार नज़ारा है। बारिश समाप्त होने के बाद जो बादल लगे हुए हैं और जो पीछे से उसकी जो धूप लगी हुई है ना,
क्या मस्त है। तो मित्रों जब हम सेवली में जाते हैं तो सेवली में जाते वक्त जो ये आप देख रहे हैं तो ये बहुत घना जंगल है। देखो शानदार जंगल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर। और सामने है यहाँ पर ये प्रगति विहार और लोगों के घर देखिए कितने शानदार लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। देखो है ना शानदार। ये लोकेशन कितनी अच्छी है यहाँ पे। अगर इस लोकेशन पर अगर किसी ने अगर ज़मीन प्लॉट खरीदनी है तो यहाँ पर बेचने के लिए प्लॉट भी हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।